सही तरीके से लगाया गया 90% एफर्ट आपको 100% रिजल्ट दे सकता है। ज़्यादा स्मूथ, ज़्यादा फास्ट और लॉन्ग टर्म में आपको एक बेटर एथलीट बना सकता है। लेकिन आज का वीडियो एग्जैक्टली इसी कंफ्यूजन पर है। स्प्रिंटिंग और परफॉर्मेंस ट्रेनिंग में 100% एफर्ट देना ज़्यादा सही है या 90% एफर्ट। चाहे आप रनर हों, फुटबॉल प्लेयर हों या किसी भी स्पोर्ट के एथलीट हों, अगर आप ट्रेनिंग में हर रैप पर कंफ्यूज रहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं सिर्फ थ्योरी नहीं बोल रहा, मैं खुद ग्राउंड पर जाकर इस चीज़ को अप्लाई करूंगा। एक बार 100% एफर्ट के साथ स्प्रिंट करके और एक बार 90% एफर्ट के साथ स्प्रिंट करके, और फिर दोनों का डिफरेंस आपको दिखाऊंगा। आगे जाने से पहले एक बात क्लियर कर देता हूँ, इस 90% एफर्ट कॉन्सेप्ट पर मैं पहले भी एक साइंटिफिक वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने वो देखी होगी तो ये एक्सपेरिमेंट आपको और ज़्यादा क्लियर लगेगा। अब मैं 2 रन्स करूंगा। एक रन 100% एफर्ट के साथ, फुल एग्रेशन, फुल पुश, जैसा ज़्यादातर लोग ट्रेनिंग में करते हैं, और दूसरा रन 90% एफर्ट के साथ, रिलैक्स्ड फेस, लूज शोल्डर्स, क्लीन आर्म एक्शन, सिर्फ डायरेक्शन और पुश पर फोकस। हो सकता है 90% रन में टॉप स्पीड थोड़ी कम लगे और ये बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन मैं ये देखना चाहता हूँ कि बॉडी का रिस्पॉन्स कैसा होता है। जब मैं 100% एफर्ट में स्प्रिंट करता हूँ तो मेरी बॉडी टाइट हो जाती है। हर चीज़ को जितना ज़्यादा एग्रेसिव मूवमेंट से करने की कोशिश करता हूँ, उतना ही मैं धीरे होता चला जाता हूँ। मेरे पैर हिप के आगे आ जाते हैं, जो फोर्स लीकेज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और वहीं जब मैं 90% एफर्ट में स्प्रिंट करता हूँ तो ये सारी चीज़ें फिक्स रहती हैं, जिससे जितना पोटेंशियल मैंने लगाया होता है उतना ही आउटपुट के रूप में मिलता है, बिना किसी इंजरी रिस्क के। 90% एफर्ट इसलिए काम करता है क्योंकि ये टेंशन कम करके फोर्स को सही डायरेक्शन देता है, जो ऑफ सीजन ट्रेनिंग में टेक्निक और रिपीटेबल स्पीड बनाता है, जबकि रोज का 100% एफर्ट सिर्फ बॉडी को तोड़ता है। अब बात करते हैं इस 90% रूल की, जिसको लोग अक्सर गलत समझ लेते हैं। 90% का मतलब ये नहीं होता कि आप धीरे भागो या फोर्स कम लगाओ। इसका मतलब होता है 100% टेंशन मत लाओ। जो भी आप कर रहे हो उस एफर्ट का 10% कॉन्शियसली साइड में रखो और बचा हुआ 90% क्लीन, कंट्रोल्ड और रिलैक्स तरीके से ट्रेनिंग में यूज करो। सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट होती है। मैं कैसे जानूं कि मैं सच में 90% पर हूं? हर रेपिटेशन में मैं कैसे इंश्योर करूं कि मैं ओवर एफर्ट नहीं कर रहा? जिम में ये इजी होता है, वेट कम कर दिया, एफर्ट कंट्रोल हो गया। लेकिन स्प्रिंटिंग में कोई वेट प्लेट नहीं होती जो बोले ये लो 90%। और ये बात आपको समझनी होगी, साइंटिफिक वर्ल्ड में एफर्ट को डायरेक्टली परसेंट में मेजर नहीं किया जा सकता, क्योंकि हर एथलीट का बॉडी रिस्पॉन्स अलग होता है। पावर, स्पीड, लैक्टेट टॉलरेंस, नर्वस सिस्टम एक्टिवेशन, सब कुछ। मेरे पास भी कोई फैंसी इक्विपमेंट नहीं है, बिल्कुल आपकी तरह, लेकिन मेरे पास आरपीई का एक्सपीरियंस है। आरपीई मतलब आप अपने एफर्ट को कितना फील कर रहे हो, उस फीलिंग को नंबर में कन्वर्ट करना। और स्टडीज ये बताती हैं कि आरपीई और एक्चुअल एफर्ट का रिलेशन पॉजिटिव होता है, स्पेशली स्प्रिंटिंग और वार्म अप्स में। इसीलिए मैं अपना 90% आरपीई के थ्रू जज कर पाता हूँ। स्टडीज के अकॉर्डिंग जब आप सीजन के हिसाब से इस एफर्ट को ग्रेजुअली इंक्रीज करते हो तो रिजल्ट डेफिनेटली इंप्रूव होता है। अगर आपको ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में यस लिखना। लव यू ऑल।